राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो और इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज माघ मास का तीसरा दिन है और आज दिनांक है 16 जनवरी गुरुवार। आज का दिन भी बहुत शुभ होने वाला है क्योंकि आज सारा दिन आयुष्मान योग रहेगा जो कि अगले दिन तक रहेगा और उसके बाद में कल सारा दिन सौभाग्य योग रहने वाला है। कल की कथा में तो आपने जाना था कि कैसे एक ब्राह्मण देवता थे जो भगवान की भक्ति में इतना रम गए थे कि उन्होंने भगवान को अपने हृदय से लगाए रखने के लिए जो एक पत्थर रूपी शिला थी उन्हें अपने माथे से लगा कर रखने के लिए अपने पूरे परिवार तक का त्याग कर दिया था। यहाँ तक कि बार बार भगवान ने स्वप्न में आकर उनको चेतावनी दी कि वो उस शिला को यानी उस पत्थर को जहाँ से लेकर आए हैं वहीं वापस पहुँचा दे, नहीं तो उनके पुत्र पुत्री और यहाँ तक कि उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ब्राह्मण देवता को किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने भगवान की चेतावनी को स्वीकार नहीं किया बल्कि उस शिला को उन्होंने और कसकर अपने माथे से बांध कर रख लिया। अगर आपने ये कहानी नहीं सुनी है तो आप पहले जरूर सुनिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बता दिया करें कि ये कहानियां आपको कैसी लगती हैं। आज का महात्म्य शुरू करने से पहले भी आपको सुनाते हैं एक बहुत सुंदर कथा। अवंतिकापुरी यानी उज्जैन में दीनबंधु दास नाम के एक उत्तम कुल के ब्राह्मण देवता रहते थे। घर में उनकी पत्नी, 2 पुत्र और बड़े पुत्र की पत्नी, इस प्रकार कुल 5 व्यक्ति थे। पांचों ही धर्मपरायण, भगवान के परम भक्त, विचारशील और तपस्वी थे। दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए उनमें से प्रत्येक सदा तत्पर रहता था, कभी कोई कमी नहीं करते थे। भगवान की कथा, हरि कीर्तन, संत सेवा और अतिथि सत्कार पर इन सब का बड़ा प्रेम था। गृहस्थ का प्रधान धर्म है अतिथि सेवा और अगर गृहस्थ के घर से अतिथि कभी निराश होकर लौट जाता है तो वह अपने सब पाप वहीं छोड़ जाता है। इन शास्त्र वाक्यों पर ऐसी इनकी दृढ़ निष्ठा थी। ब्राह्मण देवता के घर में कभी कोई अतिथि खाली हाथ या निराश नहीं लौटता था। अतिथि को मधुर वचन, जल और उपलब्ध सामग्री से संतुष्ट करने में ये सदा तत्पर रहते थे। जब कोई भक्त भगवान को पाने के लिए व्याकुल होता है तब भगवान भी तो उसे दर्शन देने को उतने ही व्याकुल हो उठते हैं। दीनबंधु दास अपनी धर्मपरायणा, अतिथि सेवा और भक्ति से अब अधिकारी हो गए थे भगवान के दर्शन पाने के। तो भगवान भी उनको कृतार्थ करने के लिए एक सन्यासी के वेश में अवंती पधारे। दीनबंधु दास के बड़े पुत्र को एक बार एक विषधर सर्प ने काट लिया। सर्प के काटते ही वो गिरा और उसके प्राण परधाम चले गए। माता पिता के दुख का कोई पार नहीं। छोटा भाई अलग नेत्रों से आंसू बहा रहा है। पत्नी बेचारी का तो मानो सब कुछ ही लुट गया। दुखी परिवार को रोने का भी अवकाश नहीं मिला कि इसी समय द्वार पर पहुंचकर उन सन्यासी महाराज ने पुकार लगाई, ओम नारायण हरि। दीनबंधु दास ने बड़ी जल्दी से अपने नेत्र पोंछे और द्वार पर आकर देखा कि एक अद्भुत तेजस्वी वृद्ध सन्यासी खड़े हुए हैं। उनके चरणों में प्रणाम किया। उन संत ने कहा कि मैं बहुत भूखा हूं। अब उन सन्यासी महाराज को आसन पर बिठाकर दीनबंधु दास घर में आकर कहने लगे कि देखो तो जरा, बाहर एक भूखे सन्यासी भिक्षा के लिए बैठे हैं और यहाँ घर में हमारे पुत्र की मृतदेह पड़ी है, अब हम लोग क्या करें। पत्नी, छोटे पुत्र और विधवा पुत्र वधू ने कहा कि मरा प्राणी तो अब लौट नहीं सकता, अतिथि भूखे लौट जाएं ये तो बहुत बड़ा अपराध होगा, इसलिए पहले अतिथि सत्कार होना चाहिए। मृतदेह का दाह संस्कार तो बाद में होता रहेगा। अब मृतदेह को एक वस्त्र में लपेटकर उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया। सास बहू ने मिलकर भोजन बनाया। अतिथि भोजन करने को बुलाए गए। सन्यासी महाराज ने आते ही कहा कि मेरा नियम है कि जिस घर में मैं भोजन करता हूँ उस घर के सभी लोग मेरे साथ ही बैठकर भोजन करें, तभी मैं भोजन करूँगा। अब तुम लोग भी मेरे साथ बैठकर भोजन करो, नहीं तो मैं भोजन नहीं करूँगा। ये बात सुनते ही परिवारजन सब विचार में पड़ गए। एक दूसरे की ओर मुंह ताकने लगे। भला किसी के घर में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उन्हें भूख प्यास कहाँ लगती है। तब सबने सोचा कि भोजन आज न सही कल तो करना ही है और फिर बिना भोजन के रहा ही नहीं जा सकता। आज अतिथि को लौटाना उचित नहीं होगा। अब 4 थालियां और लगाई गईं। चारों भोजन करने बैठे। सन्यासी महाराज ने कहा, मैंने तो सुना था कि तुम्हारे 2 पुत्र हैं और तुम्हारे परिवार में कुल 5 व्यक्ति हैं। तुम्हारा एक लड़का कहाँ है? उसे बुलाओ, उसके आने पर ही मैं भोजन करूंगा।
सुनते ही दीन बंधुदास के आंखों में आंसू भर आए। सन्यासी महाराज के बार बार पूछने पर उन्होंने सारी बातें सच सच बता दी। सन्यासी महाराज ने स्वयं वह मृतदेह बाहर मंगवाकर देखी, फिर थोड़ा बनावटी क्रोध करते हुए बोले, दीन बंधु तू तो बड़ा निर्दयी है। तुझे ज्ञानी कौन कहता है? पुत्र की लाश घर में पड़ी रहे और पिता भोजन करने आनंद पूर्वक बैठ जाए? ऐसे पापी निष्ठुर पिता को क्या कहा जाए? तब दीन बंधुदास ने हाथ जोड़कर नम्रता से कहा, महाराज आप तो ज्ञानी हैं, आप ही बताइए कि इस संसार में कौन किसका पिता है और कौन किसका पुत्र। ये तो एक धर्मशाला है, जगह जगह के यात्री आकर ठहरते हैं, कोई कुछ आगे जाता है, कोई कुछ पीछे, सभी को एक न एक दिन मरना ही है। मेरे पुत्र के जीवन के दिन पूरे हो गए थे, इसलिए वो चला गया। हम लोगों के दिन पूरे होंगे तो हम भी चले जाएंगे। शोक करना तो व्यर्थ ही है, और ऐसी स्थिति में व्यवहारिक दृष्टि से हमारा भोजन करने बैठना तो अनुचित था, किंतु आप हमारे अतिथि हैं, इसलिए आप हमारे लिए साक्षात नारायण हैं, और आपको भूखे लौटा देना हमने अधर्म समझा, इसलिए हम आपके साथ भोजन करने बैठ गए। आप हमें क्षमा कर दीजिए। सन्यासी जी मन ही मन संतुष्ट हुए, पर ऊपर से कुछ बोले कि नहीं। फिर वे दीन बंधुदास की स्त्री से कहने लगे, तू कैसी माता है? पुत्र के मरने का तुझे बिल्कुल शोक नहीं हुआ? अरे तेरा हृदय कितना कठोर है। तब उनकी पत्नी ने नम्रतापूर्वक कहा, प्रभु आपसे भला मैं क्या कह सकती हूँ। जब तक पुत्र जीवित था तब तक मैं उसे हृदय के टुकड़े के समान प्यार करती थी, किंतु अब तो ये मेरा कोई नहीं है। जीव से तो किसी का कोई संबंध होता ही नहीं, संबंध होता है शरीर के कारण। शरीर तो नाशवान है, जो जन्मेगा वो अवश्य मरेगा, फिर उसके लिए शोक क्यों किया जाए। रात को एक वृक्ष पर बहुत से पक्षी इकट्ठा होते हैं और सवेरा होते ही वे जहां तहां उड़ जाते हैं। ऐसे ही प्राणी भी संसार में प्रारब्धवश कुछ समय के लिए एकत्र होते हैं, और यहाँ का संबंध तो सब माया का ही खेल है। अब सन्यासी जी ने दीन बंधु के छोटे पुत्र से कहा, दरअसल वे सभी के भक्ति, सभी के मर्म को जानना चाहते थे। उन्होंने अब छोटे पुत्र से कहा, क्यों, तुम्हारे मन में तो बड़ी कुभावना जान पड़ती है। बड़े भाई के मरने पर भी तुम्हें बिल्कुल शोक नहीं हुआ? संसार में सभी स्वार्थ के सगे हैं। अरे तू तो निर्दयी, मूर्ख और पापी जान पड़ता है। तब उस बालक ने भी हाथ जोड़कर कहा, स्वामिन मैं छोटा बच्चा, भला आपको क्या उत्तर दे सकता हूँ। आप चाहे जो दोष मुझ पर लगाएं, पर आप क्या बता सकते हैं कि इस संसार में सच्चा संबंध किसका है? पता नहीं कितनी बार, कितने जन्मों में कौन किसका भाई, पुत्र, पिता, मित्र या शत्रु बना होगा। जन्म से पहले किसी का किसी से कोई नाता नहीं था, तो मरने पर भी कोई नाता नहीं रहता। बीच में थोड़ा सा संबंध जरूर रहता है, पर मृत्यु होने पर वो भी समाप्त हो जाता है। ये तो एक बाजार है, सब व्यापारी इस हाट में अपना अपना माल बेचने आए हैं। जिसका माल जब बिक जाता है वो तभी चला जाता है। अब भला इसमें शोक करने की क्या बात है। अब सन्यासी जी ने मृत पुरुष की विधवा पत्नी को पास बुलाकर कहा, बेटी तेरा बर्ताव तो बहुत दुखदायक है। संसार में पत्नी के लिए एकमात्र पति ही तो सब कुछ होता है। पतिहीना नारी के समान दुखी कोई प्राणी नहीं। पति के बिना पत्नी का जीवन निरर्थक है, और तू तो अच्छे वंश की लड़की है, फिर भी तेरा ऐसा आचरण क्यों है? पति की मृत्यु का तुझे बिल्कुल भी शोक नहीं हुआ? छी! उस धर्मपरायणा विधवा ने भूमि पर सिर रखकर सन्यासी महाराज को प्रणाम किया और फिर कहा, पिताजी आप ठीक कहते हैं, संसार में पति ही पत्नी का सब कुछ है, किंतु आप बताइए तो सही कि माया में पड़े जीव का सच्चा पति कौन है? उस परम पति परमात्मा को पाने के लिए ही तो स्त्री लौकिक पति को उस जगदीश्वर की मूर्ति बनाकर उसकी सेवा, पूजा, भक्ति करती है। जब तक भगवान ने अपने प्रतिनिधि रूप पति को मुझे सौंपा था, तब तक उन पतिदेव की तन मन से सेवा करना मेरा धर्म था। यथासाध्य मैं अब तक वही करती रही थी। अब परमात्मा ने अपना प्रतिनिधि अपने पास बुला लिया, तो अब तो मैं उन सर्वेश्वर की ही साक्षात सेवा करूंगी। प्रतिनिधि के चले जाने पर मुझे भला शोक क्यों करना चाहिए? मुझे तो किसी प्रकार उन प्रभु की सेवा करनी ही है, और ये संसार तो भगवान की नाटकशाला है। जिसे जो स्वांग देकर ये भेजते हैं उसे वही स्वांग करना पड़ता है,
और अपना स्वांग पूरा करके पात्र चले जाते हैं, यानी अपना अपना रोल निभाकर सभी पात्र वापस चले जाते हैं। आज मेरे पतिदेव का स्वांग पूरा हो गया और वे चले गए, और मुझे अब तक सधवापन का स्वांग मिला था, अब विधवापन का स्वांग मिल गया है तो मुझे वो भी निभाना है। विषय भोगों से विरक्त होकर पुरुष संन्यास ले लेते हैं और विधवा को तो वह स्थिति सहज ही प्राप्त हो जाती है। भगवान ने मुझे भजन करने का ये अवसर दिया है तो मैं शोक क्यों करूं? लौकिक दृष्टि से मुझे शोक करना चाहिए था, पर जो स्त्रियां मोहवश अधिक रोती पीटती हैं, शास्त्र कहते हैं कि उनके पतियों को परलोक में कष्ट होता है। फिर अगर मैं रोने बैठ जाती तो मेरे पति के पूज्य पिता का अतिथि सेवा धर्म नष्ट हो जाता, इसलिए मुझे शोक करना उचित नहीं जान पड़ा। अब सन्यासी महाराज ने देखते ही देखते उस मृत पुरुष के ऊपर लिपटा हुआ कपड़ा हटा दिया, अपने कमंडल से उस पर जल छिड़का और फिर बोले, बेटा उठो तो। देखते ही देखते मृत देह में जीवन लौट आया और वह नींद से जगे की तरह उठ बैठा। अपने सामने सन्यासी को देखकर वह उनके चरणों में लौट गया। सन्यासी का ऐसा प्रभाव देखकर सब हैरान रह गए और सब के सब उनके चरणों में गिर पड़े। अब सन्यासी महाराज ने उस ब्राह्मण कुमार से कहा, जो अभी अभी उठकर बैठा था, कि आज मैंने स्वार्थपरता का नंगा नाच देखा। अरे तू जिन्हें अपना मानता है, जिनके लिए रात दिन एक करके श्रम करता है, जो तेरी कमाई पर मौज करते हैं, वे तेरे माता पिता, भाई और यहाँ तक कि तेरी विवाहिता पत्नी तक को तुझसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं, और तुझे मरा जानकर तेरी मृत देह को उठाकर एक ओर रखकर सबके सब आनंद से भोजन करने बैठ गए थे। अरे ऐसे निर्दयी घर में तेरा जन्म होना तो बड़े दुख की बात है। अब की बार सन्यासी महाराज की बात सुनकर ब्राह्मण कुमार हंसते हुए बोला, देव मैं बड़ा भाग्यवान हूँ जो ऐसे अनासक्त नर नारी मेरे आत्मीय बने, मेरे परिवारजन बने और उनकी सेवा का मुझे अवसर मिला। ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य है। भगवान ने दया करके ही मुझे ऐसे कुल में जन्म दिया है। साधारण लोग तो अपने स्वजनों से मोह करते हैं, अपने मोह के फंदे में उन्हें फंसाए रखते हैं। ऐसे माता पिता भला कहाँ मिलते हैं? ऐसी पत्नी, ऐसा भाई कहाँ मिलता है जो पुरुष को मोह में न डाले? आपकी बात सुनकर अब तो मेरे मन में इन सभी के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई है। जैसे गर्मी के दिनों में धूप से व्याकुल बहुत से पथिक किसी वृक्ष की छाया में थोड़ी देर को जा बैठे, ऐसा ही ये संसार का परस्पर संबंध है। यात्री जैसे घंटे 2 घंटे बाद अपने अपने रास्ते लगते हैं, वैसे ही जीव को भी अपने कर्म के अनुसार प्रारब्ध भोग कर अलग हो ही जाना है। यही संसार का अटल सत्य और संबंध है। यहाँ कोई किसी के लिए शोक करे ये तो ज्ञान ही है। अब सन्यासी महाराज आनंद पुलकित होकर बोले, बेटा दीनबंधु दास, तुम लोगों के निष्कपट व्यवहार, ज्ञान, वैराग्य और अतिथि सेवा प्रेम को धन्य है। तुम सभी परम सुख से जीवन बिताकर मोक्ष पद प्राप्त करोगे। तुम सदा भगवान का भजन करते रहना। तुम लोगों को कभी कोई दुख स्पर्श भी नहीं करेगा। अब सपरिवार दीनबंधु दास सन्यासी जी के चरणों में गिर पड़े। उन सन्यासी जी ने फिर कहा कि मैं कभी तुम लोगों को नहीं भूलूंगा। अपने प्रेमियों के हाथ मैं अपने आप तक को बेच देता हूँ। तुम सरीखे भक्त तो मेरे हृदय में बसते हैं। मैं तुम्हें अब अपना परिचय देता हूँ। तुम अतिथि को नारायण मानकर सदा उसकी सेवा करते थे ना, इसलिए आज मैं स्वयं नारायण तुम्हारे यहाँ पधारा हूँ। अब तक वे 5 व्यक्ति जो उन्हें केवल सन्यासी मान रहे थे, उनका अंतिम वाक्य सुनते ही चौंक पड़े। अब उन्होंने क्या देखा कि सन्यासी महाराज की दिव्य मूर्ति अदृश्य हो गई है और वे सब के सब व्याकुल होकर पुनः उन दिव्य दर्शन के लिए प्रार्थना करने लगे। भक्तों की प्रार्थना सार्थक हुई और सार्थक हुए उनके नेत्र त्रिभुवन मोहन श्रीहरि के दिव्य रूप के दर्शन करके 5 प्राणियों का जीवन कृतकृत्य हो गया। इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए बस मन में भाव, मन में भक्ति सच्ची होनी चाहिए। आपको अलग से कोई भी स्वांग करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। आपको गृहस्थ धर्म में रहकर भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। आपको अपने परिवार में रहकर सारी परंपराओं को निभाते हुए भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। घर से दूर जाकर या अपने परिवारजनों को दुख देकर कहीं तपस्या में लीन हो जाने से हो सकता है कि एक बार के लिए भगवान ना मिले, लेकिन अगर परिवार के बीच में रहकर ही आपके मन में भगवान की भक्ति है
और आप अपनी भक्ति पर अटल हैं तो भगवान कभी ना कभी आपको दर्शन देंगे। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब सुनिए आज का अध्याय। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, अब मैं माघ के उस महात्म्य को कहता हूँ जो कार्तवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप श्री दत्तात्रेय सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मती के राजा सहस्त्रार्जुन ने उनसे पूछा, हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुन लिए, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास महात्म्य भी सुनाइए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया, उसका तो मानो जन्म ही निष्फल हो गया हो। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए हर हिंदू व्यक्ति को जीवन में एक बार माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट और शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो फिर इसकी रक्षा करने से भला क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान ये शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान होता है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर माने जाते हैं। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी, बिना जली अग्नि से हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, ये सब नाश के कारण होते हैं। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्यग्र चित्त होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, ये सब व्यर्थ होते हैं। और जिस तरह दरिद्र का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना भी व्यर्थ होता है। ब्रह्मघाती, स्वर्ण चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नी गामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र हो जाता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझ में स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर डालता हूँ। महापात तक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास स्नान का जब समय आ जाता है, तब सभी पाप भी अपने नाश के भय से कांपने लगते हैं। जैसे मेघों से युक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य भी माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान हो जाते हैं। काया, वाचा, मनसा से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने, सभी पाप स्नान करने से ही नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हों, वो भी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक उसी तरह जन्मांतर अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि हो जाती है। ये अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु माना जाता है। इसलिए हे राजन, जो मनोवांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते, वो सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भृगुवंश में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी, जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वो रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वो अग्नि में आहुति देकर उच्च व्रति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वल्कल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन बिताती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ मास के स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णुलोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए श्री ब्रह्मा जी द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति निपुण तथा मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी हुई थी। तभी सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने
चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया। सैनिक उन दैत्यों से कहने लगे कि हे महाराज, ऐसी परम सुंदरी स्त्री जो कामदेव को भी लज्जित करती हो हमने कभी नहीं देखी, आप भी चलकर देखिए। तब वह दोनों दैत्य मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वह परम सुंदरी बैठी हुई थी। दोनों दैत्यों ने मदिरापान किया हुआ था और काम क्रीड़ा से पीड़ित हुए वे दोनों आपस में ही उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हो गए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त भी हो गए। उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया। तब तिलोत्तमा कालरात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गईं और देव कार्य सिद्ध करके श्री ब्रह्मा जी के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने बड़ी प्रसन्नता से कहा कि हे देवी, हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है नाना प्रकार के भोगों को भोगो। इस प्रकार हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसीलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान भी करना चाहिए। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, अब मैं तुम्हें एक और पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में सतियों के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला एक धनी वैश्य जो कि कुबेर की तरह था, वो रहा करता था। बहुत ही कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मणों की पूजा करने वाला, खेती किसानी का काम किया करता था। वो गाय, घोड़े, भैंसों आदि का पालन भी करता था, जिस कारण वो गाय और भैंसों से मिलने वाले दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि को बाजार में जाकर बेचता भी था। इस तरह उस वैश्य ने सामान बेचकर बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। धीरे धीरे वो वैश्य बूढ़ा होने लगा। जब इतना बूढ़ा हो गया कि उसे ये एहसास होने लगा कि अब उसकी मृत्यु उसके निकट है, तब उसने धार्मिक कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान श्री हरि का एक विशाल मंदिर बनवाया। कुएं, तालाब, बावड़ी और बहुत सारे फलदार और छायादार बाग बगीचे भी लगवाए। यहाँ तक कि वो सूर्योदय से लेकर शाम होने तक दान भी किया करता। गांव के चारों तरफ उसने जल की पियाऊ लगवाई। अपने पूरे जन्म में उसने जितने भी पाप कर्म किए थे उन सभी का प्रायश्चित करने के लिए वो महान पुण्य कर्म करने लगा। उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रख दिया। वैश्य के दोनों लड़के जब बड़े हुए तब हेमकुंडल गृहस्थी का सब कार्य उन दोनों को सौंपकर तपस्या करने के इरादे से वन में चला गया और वहां भगवान श्री की आराधना में अपने शरीर को सुखाकर अंत में भगवान श्री हरि के लोक को प्राप्त हुआ। अब उसके दोनों पुत्रों को धन वैभव का लालच हो गया, जिससे वो दोनों बुरे कामों में लग गए। पिता का एकत्रित किया हुआ धन ही इतना सारा था कि वे उस धन को खर्च करने में लग गए। उन्हें धन कमाने की तो चिंता थी नहीं, बल्कि वो उस धन को ही अनावश्यक कामों में खर्च करने लगे। वेश्यागामी बन गए। वीणा और बाजे लेकर वेश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे और सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भांड और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार वैश्य के वे दोनों पुत्र ही धन को बुरे कामों में नष्ट करने लगे। वे दोनों मिलकर अपने पिता का सारा धन केवल अपने ऊपर ही खर्च कर रहे थे। ना कभी किसी को दान देते, ना कोई हवन कराते, यहाँ तक कि देवता और ब्रह्मा जी की सेवा और विष्णु भगवान का पूजन भी नहीं करते थे। इस तरह धन को व्यर्थ करते करते उन दोनों लड़कों के पास जितना भी धन था वो सब धन समाप्त हो गया और वो दरिद्रता को प्राप्त होकर बहुत दुखी रहने लगे। भाई, जन, सेवक, उपजीवी सब इन्हें छोड़कर चले गए। तब इन दोनों भाइयों ने मिलकर चोरी आदि काम करने शुरू कर दिए। जब राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ ये वन में रहने लगे तो वहां पर अपने तीक्ष्ण बाणों से वन में रहने वाले जंगली पशुओं को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक भाई पर्वत पर गया और वहां पर उसको शेर मारकर खा गया। दूसरा भाई उसी समय फिर वन को गया, जहां उसे काले सांप ने डस लिया, जिससे उसकी भी मृत्यु तभी हो गई। यमराज के दूत उन दोनों को ही बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि हे महाराज, बताइए इन दोनों पापियों के लिए क्या किया है। तब चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके अपने दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डाल दिया जाए और दूसरे भाई विकुंडल को
स्वर्ग में ले जाया जाए जहाँ उत्तम भोग हैं। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी विनम्रता से कहने लगा कि हे कुंडल, चलो, तुम्हारे अच्छे कर्मों से तुम स्वर्ग को प्राप्त हुए हो, अब वहां जाकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब वे कुंडल बड़ी हैरानी के साथ मन में ढेर सारे संशय लेकर दूत से कहने लगा, हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका है, इसलिए मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कृपया कर मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हम दोनों भाई एक ही कुल में पैदा हुए, एक जैसे ही कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई धार्मिक कार्य नहीं किया, कभी किसी की सहायता नहीं की। फिर हम दोनों में से एक को नरक क्यों और दूसरे को स्वर्ग किस कारण मिल रहा है? हे यमदूत, मैंने तो अपने पूरे जीवन में कभी कोई सत्कर्म नहीं किया, इस कारण मैं स्वर्ग जाने का कोई कारण भी नहीं देखता। कृपया मुझे बताओ और मेरी शंका दूर करो। ये बात सुनकर यमदूत कहने लगा, हे विकुंडल, माता पिता पुत्र पत्नी भाई बहन से सब संबंध जन्म के कारण ही होते हैं और जन्म होता ही कर्मों को भोगने के लिए है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, ठीक उसी तरह इस संसार में पुत्र भाई माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में चला गया और तुम यहाँ अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि हे यमदूत, मैंने तो कोई धर्म का कार्य किया ही नहीं, मैं सदा पापों में ही लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्म को जानता तक नहीं। यदि तुम मेरे पुण्य कर्म को जानते हो तो कृपा करके वो भी बताइए। तब देवदूत कहने लगे, अरे अरे हे विकुंडल, मैं सब प्राणियों के बारे में भली भांति जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिण दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई थी और फिर तुमने उसके साथ 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ। इसलिए हे विकुंडल, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य के फल से तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। ऐसा कहने के पश्चात दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, इतना सुनकर विकुंडल अपने द्वारा अनजाने में किए गए पुण्य कर्म के बारे में सोचने लगा और मन ही मन ये विचार करने लगा कि अनजाने में किए गए माघ स्नान का अगर ये फल प्राप्त होता है तो फिर श्रद्धा और भाव से किए गए स्नान का कितना पुण्य मिलता होगा। इसके बाद वह अपने भाई कुंडल के दुखों को सोचकर दुखी होकर बड़ी विनम्रता से मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और ये कल्याणकारी होती है। मित्र, प्रेम की चिंता ना करते हुए तो मुझे इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम तो सर्वज्ञ हो, तुम्हें सब पता है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगली कथा में जरूर सुनिएगा।